जन्म पत्र या जिसे हम वैदिक जन्म कुंडली भी कहते हैं, ये एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम है जहां एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान और फिलॉसफी एक दूसरे से मिलते हैं। ये सिर्फ भविष्य बताने का कोई खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, कह सकते हैं, गणितीय ढांचा है। ये ढांचा आकाश में ग्रहों की जो स्थिति है, उसे ठीक हमारे जन्म के पल से जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या जिस पल हम इस दुनिया में आते हैं वही एक पल हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा बन सकता है? सोचने वाली बात तो है ना? चलिए, आज की इस बातचीत में हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये है एक जन्म पत्र का ढांचा। इसे एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। एक ऐसा नक्शा जो किसी के जन्म के बिल्कुल सही समय और जगह के लिए तैयार किया गया है। ये सिर्फ कुछ लाइनें या सिंबल नहीं है। असल में ये उस एक खास पल में आसमान में ग्रहों का एक बिल्कुल सटीक स्नैपशॉट है। तो सवाल ये है कि इस कॉस्मिक नक्शे को पढ़ा कैसे जाए। देखिए, किसी भी मैप की तरह इसे समझने के लिए पहले इसके सिंबल्स और इसकी भाषा को जानना जरूरी है। तो चलिए, एक एक करके ज्योतिष के इन मूल तत्वों को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये चार्ट बनता कैसे है। असल में ये पूरा का पूरा चार्ट जो है ना, वो 3 बुनियादी पिलर्स या कह लें स्तंभों पर टिका हुआ है। अगर हम इन तीनों को ठीक से समझ गए तो समझिए कि चार्ट का पूरा ढांचा ही साफ हो जाएगा। तो पहला स्तंभ है ग्रह। अब वैदिक ज्योतिष में 9 मुख्य ग्रह माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और इसमें राहु केतु जैसे छाया ग्रह भी शामिल हैं। इनको आप चार्ट के मेन एक्टर्स की तरह समझिए। मतलब ये वो किरदार हैं जो हमारी जिंदगी की कहानी में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा स्तंभ है राशियां। हम सब जानते हैं, मेष से लेकर मीन तक ये 12 राशियां होती हैं। असल में ये आसमान के 30-30 डिग्री के हिस्से हैं। तो अब अगर ग्रह एक्टर्स हैं तो राशियां वो स्टेज हैं जिस पर ये एक्टर्स अपना परफॉर्मेंस देते हैं। और तीसरा और आखिरी स्तंभ है भाव, यानी कि घर। इस चार्ट को 12 भावों में बांटा जाता है और हर एक भाव जिंदगी के एक अलग हिस्से को दिखाता है, जैसे कि करियर हो गया, रिश्ते, सेहत, पैसा, ये सब। तो ये वो सीन है जहां जिंदगी की कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा, तो अब हमारे पास एक्टर्स भी हैं यानी ग्रह, स्टेज भी है यानी राशियां, और कहानी के सीन्स भी हैं मतलब भाव। लेकिन ये सब एक साथ जुड़ते कैसे हैं? ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। इसके पीछे छिपा है बिल्कुल सटीक खगोल विज्ञान और गणित, जो जन्म के उसे खास पल को इस चार्ट में बदल देता है। देखिए, जन्मपत्री बनाना कोई तुक्केबाजी नहीं है। पुराने ज्योतिषीय ग्रंथों में ग्रहों की चाल और स्थिति की गणना के लिए बहुत ही जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स खगोलीय और गणितीय फॉर्मूले दिए गए हैं। हाँ, ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर घबराने की जरूरत नहीं। हम इसकी जो बेसिक प्रक्रिया है उसे बिल्कुल आसान स्टेप्स में समझेंगे। तो ये कैलकुलेशन होता कैसे है? सबसे पहले तो जन्म का बिल्कुल सटीक समय और जगह नोट किया जाता है। फिर ये कैलकुलेट करते हैं कि सूर्योदय के बाद कितना समय बीत चुका है। इसी जानकारी से समय को सोलर क्लॉक से हटाकर स्टार क्लॉक पर सेट किया जाता है, जिसे कहते हैं नक्षत्र समय। और सबसे जरूरी बात, इसी नक्षत्र समय से पता चलता है लग्न का। लग्न मतलब जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि उदय हो रही थी, और बस यही राशि चार्ट का पहला घर बन जाती है। और ये लग्न इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पूर्वी क्षितिज पर राशि जो है वो हर 2 घंटे में बदल जाती है। इसका मतलब जन्म के समय में अगर कुछ मिनट का भी फर्क आ जाए तो पूरा चार्ट ही बदल सकता है। और जैसे ही पहला घर यानी लग्न तय हो जाता है, बाकी के 11 घर भी उसी के हिसाब से अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। सब कुछ इस एक पर पे टिका होता है। चलिए, तो अब हमारा नक्शा तैयार है। सारे ग्रह, राशियां और भाव अपनी अपनी सही जगह पर हैं। लेकिन अब इस नक्शे को पढ़े कैसे? यहीं से शुरू होता है सितारों के विश्लेषण का असली काम। और आप देखेंगे कि ये चार्ट सिर्फ जन्म का एक स्नैपशॉट नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी की एक पूरी टाइमलाइन बताता है। जैसा मैंने कहा, जन्मपत्र सिर्फ एक स्थिर तस्वीर नहीं है। ये ग्रहों के प्रभाव की एक पूरी समय रेखा भी बनाता है। मतलब कब कौन सा ग्रह ज्यादा असर दिखाएगा। ज्योतिष की भाषा में इस टाइमलाइन को दशा प्रणाली कहा जाता है। ये जो स्लाइड है, ये ज्योतिष की एक बहुत ही जरूरी प्रणाली को दिखा रही है, जिसे विंशोत्तरी दशा कहते हैं। पुराने ग्रंथों में इसकी गणना के लिए बहुत डिटेल टेबल्स मिलती हैं। ये असल में 120 साल का एक साइकिल है, जिसमें हर ग्रह एक तय समय के लिए जीवन पर अपना मुख्य प्रभाव डालता है। उस कॉम्प्लेक्स जानकारी को अगर हम इस सिंपल टेबल में देखें तो हर ग्रह की दशा का समय फिक्स्ड है।
जैसे शुक्र की महादशा जो सबसे लंबी है 20 साल की होती है, तो वहीं सूर्य की सिर्फ 6 साल की। और माना यह जाता है कि हर इंसान की जिंदगी इन्हीं ग्रहों के असर के क्रम में आगे बढ़ती है। ये क्रम कहाँ से शुरू होगा, ये जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से तय होता है। और इस पूरे विश्लेषण के पीछे एक गहरा दार्शनिक विचार भी छिपा है, जिसे कहते हैं कर्मफल दाता। मान्यता ये है कि ग्रह सिर्फ असर नहीं डालते, बल्कि वो तो हमारे पिछले कर्मों का फल हम तक पहुंचाते हैं। जैसे शनि की दशा को लोग अक्सर मुश्किल मानते हैं, लेकिन ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो ये वो समय हो सकता है जब कोई व्यक्ति मेहनत और अनुशासन के जरिए अपने कर्मों का हिसाब बराबर कर रहा हो। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं। जन्मपत्र असल में किस्मत और कर्म के बीच एक बहुत ही पेचीदा रिश्ते को दिखाता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हमारा भविष्य सितारों में लिखा है या इसे हम अपने कर्मों से खुद लिखते हैं? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।